तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिक्शनरी क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरी के आइटम को कैसे अपडेट, ऐड और रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ आर्या दुबे एंड लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कैसे करना है। तो इसकी एक मेथड तो मैंने पहले वाली वीडियो में बता चुकी है कि हम की देकर उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। वही वाले को हम वापस से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट माई ओबीजे और यहाँ पर मैं दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं दे रही हूँ फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन। और फिर अब हम इसको रन करवा कर देखते हैं। F5 से रन किया तो इसने मुझे वैल्यू दे दिया है MI। अब मेरे पास दूसरा तरीका भी है और वो है गेट मेथड का यूज करना, यानी कि प्रिंट माई ओबीजे डॉट गेट और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी, इस बार मैं लिखती हूँ बट्स और फिर मैं इसे रन करवाती हूँ। एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। F5 से मैंने रन करवाया। ओ सॉरी, मैंने बट्स की जगह नट्स लिख दिया है। एन को हटाकर मैं कर देती हूँ बी। F5 से रन किया तो इसने मुझे दे दिया है सैमसंग। तो ये थे दो तरीके इसको एक्सेस करने के। पर अब क्या, जब मुझे, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ कीज चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ की को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ माई ओबीजे डॉट की। यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे मैं डॉट गेट की जगह यूज करती हूँ डॉट की और F5 से रन करते हैं। तो ओके, इसका मतलब था कीज, की नहीं कीज। F5 से रन किया मैंने तो अब इसने मुझे सारी कीज प्रिंट करवा कर दे दिए। इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। वहीं अब अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम कीज की जगह पे वैल्यूज लिख देंगे। ए वैल्यूज नहीं, वैल्यूज। ओके, F5 से रन किया और इसने मुझे अब डिक्ट वैल्यूज ऐसे करके प्रॉपरली सिस्टमैटिक करके सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज प्रिंट करवा के दे दिए। पर अब क्या, अगर मुझे इनको अच्छे से सेपरेट करके प्रॉपर वे में देखना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकती हूँ। मेरे पास एक और बिल्ट इन मेथड है जिसका नाम है आइटम्स। F5 से रन करते हैं और ओके, मैं कितनी स्पेलिंग मिस्टेक करती हूँ, यहाँ पे ITEMS होता है आइटम्स। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो डिक्ट आइटम्स इसने कितने अच्छे से प्रिंट करके दे दिया है। पहले यहाँ पर एक टप्पल टाइप का, मतलब टप्पल, तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने कितने अच्छे से प्रिंट करवा के दे दिया है। इसने एक टप्पल के अंदर एक की वैल्यू पेयर को लिख कर दे दिया है। यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसके अंदर लैपटॉप, एप्पल फोन, MI, इस तरीके से प्रॉपरली प्रिंट करके दे दिया है। तो ये थे हमारे पास चार तरीके जिससे हम डिक्शनरी के आइटम को प्रिंट करवा सकते हैं। पहला कि हम की दे दें और ये हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे दे। दूसरा, वही सेम चीज हम कर सकते थे गेट मेथड के थ्रू। फिर अगर हमें सिर्फ कीज चाहिए तो हम डॉट की बिल्ट इन मेथड का यूज कर सकते हैं और अगर हमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो हम डॉट वैल्यूज गेट बिल्ट इन मेथड का यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर हमें टप्पल के फॉर्म में सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक रिटर्न चाहिए तो हम डॉट आइटम्स बिल्ट इन मेथड का यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डिक्शनरी के आइटम को चेंज कैसे करना है। तो अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि फ़ोन भी मुझे एप्पल का चाहिए, MI का नहीं चाहिए। तो मैंने तो डिक्शनरी बना दिया है। तो अब उसके बाद मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा माई ओबीजे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स लगाए, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोन और फिर इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू दे दी और ये वैल्यू है एप्पल। मुझे अब एप्पल का फ़ोन भी चाहिए और अब हम इसे रन करके देखते हैं प्रिंट दिस और अब देखते हैं कि फ़ोन मेरा MI से अपडेट होकर एप्पल आया या नहीं। तो ये यहाँ पे वैल्यू हम देख सकते हैं कि फ़ोन अब MI नहीं, अब वो एप्पल शो कर रहा है। तो ये था एक तरीका इसे चेंज करने का। अब मेरे पास यहाँ पे दूसरा तरीका भी है डिक्शनरी के आइटम को अपडेट करने के लिए, जो कि है डायरेक्टली अपडेट बिल्ट इन मेथड। तो जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि जब भी हम कोई बिल्ट इन मेथड का यूज़ करते हैं तो हमें उस पे वैल्यू देनी होती है और पैरेंथेसिस लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अपडेट, जो कि है मेरी बिल्ट इन मेथड। अब ये बिल्ट इन मेथड इसलिए मैं लगाऊंगी पैरेंथेसिस और इसके अंदर हमें देनी है वैल्यू। अब हमें किसी चीज़ को चेंज करना है और वो चीज़ है डिक्शनरी की वैल्यू, इसलिए मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रैकेट।
और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फ़ोन है वो अब सैमसंग का हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फ़ोन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम सब कुछ को कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल और सॉरी सैमसंग। सैमसंग और फिर अब हम इसको रन करते हैं और अब देखते हैं कि क्या हुआ। तो ओके, मेरा फ़ोन अब सैमसंग का हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपडेट बिल्ट इन मेथड का यूज़ करके भी आइटम को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आइटम को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए भी हम अपडेट बिल्ट इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक छोटा-सा ट्विस्ट है। लाइक यहाँ पे मैंने फ़ोन और सैमसंग दिया था, तो जो फ़ोन की है वो पहले से डिक्शनरी में प्रेज़ेंट है, इसलिए उसने उस फ़ोन को जाके मॉडिफ़ाई कर दिया। पर अगर वो की जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, वो अगर यहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं है, तो वो आगे ऐड कर दी जाएगी। जैसे कि अभी मेरे पास लैपटॉप है, फ़ोन है, बड्स है। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ? इसके बाद मैंने फ्रूट ही दे दिया, वैसे भी ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। तो मैंने फ्रूट और यहाँ पे मैंगो दे दिया। तो अब फ्रूट जो की है वो यहाँ कहीं डिक्शनरी में पहले से प्रेज़ेंट नहीं है, इसलिए वो अब जाके अपडेट हो जाएगी। तो फिर मैंने F5 से रन किया, तो अब देखो यहाँ पे फ्रूट मैंगो ये चीज़ ऐड हो चुकी है। तो अपडेट का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर की जो है वो डिक्शनरी में पहले से प्रेजेंट है, तो वो जो वैल्यू दी जाएगी उसको जाके अपडेट कर देगी। पर अगर वो की प्रेजेंट नहीं है, तो वो पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर आगे जाके ऐड हो जाएगा। अब यही चीज़ हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए मैंने इन सबको हटा दिया है और यहाँ पे मैंने लिखा ये माय ओबीजे है और यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू देती हूँ। अब मैं वही फ्रूट्स को वापस से देती हूँ और मैंने यहाँ पे इस तरीके से फ्रूट्स लिखा है और अब मैं इक्वल टू लगा रही हूँ और फिर मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ, वो है मैंगो। और फिर अब हम इसे रन करवा कर देखते हैं तो क्या होता है। इसने वापस से फ्रूट मैंगो डालकर दे दिया है मुझे। तो इस तरीके से हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक ये वाला तरीका है और दूसरा है अपडेट वाला। देखते हैं कि आइटम को रिमूव कैसे करना है एक डिक्शनरी से। तो यहाँ पे मेरे पास 4 चीज़ें हैं जिससे मैं डिलीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉप का यूज़ करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें यूज़ करना, अब पॉप जो है ये बिल्ट इन मेथड है अगेन, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी myobj.pop। और अब मुझे किससे रिमूव करना है, मुझे वो चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, वो भी पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये एक बिल्ट इन मेथड है। सिंपल एज़ दैट। तो यहाँ पर मुझे सपोज़ बड्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बड्स। ओके, अगेन नॉट नट्स, इट्स बड्स। और फिर मैं इसे प्रिंट करवा कर देखती हूँ। F5 से रन किया, तो ये यहाँ पे हमारे बर्ड्स गायब हो चुके हैं। अब हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं जो कि है पॉप आइटम। तो पॉप आइटम से क्या होता है, पॉप आइटम से ये लास्ट वाले आइटम को डिलीट कर देता है। तो अब मैं यहाँ पे पॉप को हटाती हूँ और पॉप की जगह मैं पॉप आइटम लिखती हूँ और यहाँ पे मैं बर्ड्स को हटा देती हूँ, तो भी ये बर्ड्स को ही रिमूव कर देगा क्योंकि बर्ड्स लास्ट वाला एलिमेंट है। F5 से रन किया एंड सी द रिजल्ट, इसने लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव किया है इस बार। अब डेल जो है ये एक कीवर्ड है। तो पॉप आइटम ये जो थे ये बिल्ट इन मेथड थे, बट डेल एक कीवर्ड है। तो अब इसका काम देखते हैं हम। यहाँ पे लिखना होगा डेल क्योंकि एक कीवर्ड है और आप देख सकते हो ये ऑरेंज से शो हो रहा है और मैंने बताया था कि आइडियली में जो भी कीवर्ड्स है वो ऑरेंज से शो होते हैं। तो यहाँ पे डेल है, फिर मैंने लिखा माई ओ बी जे और मुझे किस चीज़ को रिमूव करना है मुझे वो देना होगा। यहाँ पे मुझे रिमूव करना है फ़ोन को। इस बार मैं फ़ोन को रिमूव करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोन डाला और फिर अब हम रन करवा कर देखते हैं। तो इसने फ़ोन को रिमूव कर दिया। पर क्या होगा अगर मैं फ़ोन नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ डेल माई ओबीजे देती हूँ, तो अब देखो क्या होता है। तो इसने पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर दिया। ये चीज़ हम पिछले कुछ दूसरे डेटा टाइप में भी देखे थे कि जो डेल कीवर्ड है वो पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे हमारी पूरी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है। तो ये था डेल कीवर्ड का यूज़। अब हम देखेंगे क्लियर। तो क्लियर जो है वो अगेन एक बिल्ट इन मेथड है। तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे वापस से myobj.clear बिकॉज़ क्लियर इज़ बिल्ट इन मेथड। स्पेलिंग करेक्ट करना होगा मुझे। ये है क्लियर और अब हम इसको रन करके देखते हैं।
तो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी मिल चुकी है। तो क्लियर्स द एलिमेंट इन द डिक्शनरी, ये चीज़ मैंने अगेन पुराने वाले डेटा टाइप्स में भी बताई थी। तो जो डेल कीवर्ड है, अगर हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी की इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे डिक्शनरी को डिलीट कर देगा। वही क्लियर जो है डिक्शनरी रहेगी, बट उसके सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा। तो ये था डिफरेंस, ये थे 4 तरीके जिससे हम रिमूव कर सकते हैं डिक्शनरी के आइटम को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं डिक्शनरी की एक एक्सरसाइज भी दूंगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, और अगले वीडियो में हम डिक्शनरी की कुछ मेथड्स देखेंगे, और हम लूप्ड डिक्शनरी या फिर डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी वाले कंसेप्ट को देखेंगे। वो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ आंसर करेगी ये कैसे मैं एक लैपटॉप नाम के की में मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकती हूँ और कैसे उनको एक्सेस कर सकती हूँ। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।